Hello, dear students. Today we are going to discuss the topic index numbers. We are going to start a lecture series on index numbers, and today we are going to discuss what is index numbers, what are their uses, what are the different types of index numbers, and today we are going to discuss the very first type, that is unweighted index numbers. So, first of all, we know what are index numbers. Index numbers are statistical measure or tool to measure the relative changes in some phenomena which cannot be observed directly. इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक ऐसा टूल है जो कि रिलेटिव चेंजेस को मेजर करता है. अब ये रिलेटिव चेंजेस का यहाँ पे क्या मतलब है? मींस विद रिस्पेक्ट टू. जब हम कीमतों को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर, वो अदर फैक्टर टाइम भी हो सकता है. तो जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर जब हम मेजर करते हैं, रिलेटिव चेंजेस देखते हैं उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो स्टैटिस्टिकल टूल हमें हेल्प करता है इंडेक्स नंबर उन सभी चेंजेस को मेजर करने के लिए, चाहे वो प्राइसेस में चेंजेस हों, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस हों, चाहे वो नेशनल इनकम में हो, आउटपुट में हो. सो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में या बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो चेंजेस आती हैं, वो हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. हम इनको एक स्पेशल टाइप की एवरेजेस भी बोलते हैं इंडेक्स नंबर्स को. सो इंडेक्स नंबर्स जो हैं एक स्टैटिस्टिकल टूल हैं. अगर हम सिम्पसन और काफ्का की भाषा में देखें तो इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर्स. इंडेक्स नंबर्स को इकोनॉमिक बैरोमीटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हमारी इकोनॉमी में रिलेटिव चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या एनी अदर फैक्टर, जो भी चेंजेस हो रही हैं, उन चेंजेस को हम इंडेक्स नंबर्स के द्वारा ही मेजर करते हैं. इसीलिए इनको इकोनॉमिक बैरोमीटर्स भी कहा जाता है. वी नो कि हमारी इकोनॉमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती हैं. अगर हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारी लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेम नहीं है. सिमिलरली हमारा प्राइस रेट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी पॉवर्टी, ये सभी जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनमें चेंजेस आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली लेवल ऑफ आउटपुट हमारा सेम नहीं है. हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो एनी काइंड ऑफ चेंज अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है, दैट इज इंडेक्स नंबर्स. Then comes very important part, that is uses of index numbers. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इकोनॉमिक्स में हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमीज़ में, तो उन सभी को, उनकी चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स हम जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. यानी कि हम उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और इसी एनालिसिस के बेस पे हम प्रिडिक्शंस भी लगा सकते हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. सिमिलरली हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हम 2010 का 2020 के साथ इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी 2010 में इकोनॉमिक सिचुएशन और 2020 में जो है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस. तो इन 10 सालों में हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं. सिमिलरली बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इंडेक्स नंबर्स बहुत ही इस्तेमाल किए जाते हैं अपने बिजनेस को का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए. सिमिलरली अगर हम मनी की परचेजिंग पावर को भी मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंडेक्स नंबर्स हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल हैं. Now come very important part, that is types of index numbers. Now index numbers एक टूल है स्टैटिस्टिकल. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स इसमें मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स,
value index numbers, then simple and aggregative index numbers, then cost of living index and special purpose index numbers. तो 6 तरह के मुख्य रूप से जो हमारे पास टाइप्स हैं, जो वन बाय वन अब हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो आज हम मेथड स्टडी करेंगे वो है सिंपल एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स. सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स को भी आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड अदर इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. जैसे कि नाम ही बता रहा है सिंपल है, तो दैट मीन्स इसमें हम सिंपल एग्रीगेट्स को ही लेंगे. तो यहाँ पे P01 यानी कि ये इंडेक्स प्राइस इंडेक्स को शो कर रहा है, समेशन of P1 divided by summation of P0 into 100. यहाँ पे summation P1 क्या है? aggregate of prices in current year. summation P0 है aggregate of prices in base year. एंड P01 जैसे कि मैंने आपको बताया ये है हमारा प्राइस इंडेक्स. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के साथ इस फॉर्मूले को समझते हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. मान लीजिए हमारे पास कमोडिटी है A, B, C, D और E. प्राइसेस हम ले रहे हैं 1981 की. तो उसमें हमारे पास प्राइसेस हैं, मान लीजिए 60, 50, 40, 10, 5. देन हम प्राइसेस ले रहे हैं 1990 की. इन रुपीज़ ले रहे हैं हम ये सारी. मान लीजिए ये 90 है, 70, 60, 20, 20. तो अब ये हमारा, अगर हम ये इसको बेस मान रहे हैं, इसको करंट ईयर प्राइसेस मान रहे हैं, तो ये हमारा P0 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हमारी P0 प्राइसेस हैं बेस ईयर की, ये हमारी करंट ईयर की प्राइसेस हैं. तो अब हमने इनकी समेशन ले लेनी है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा 165 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 260. तो ये है समेशन ऑफ P0, ये है समेशन ऑफ P1. तो फॉर्मूला क्या था हमारा? दैट इज समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100. तो क्या था? P01 का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 260 डिवाइडेड बाय 165 इंटू 100. तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 157.57. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर? So this is the simplest way to find out simple aggregative method. तो ये सबसे सिंपल मेथड अभी हमने किया है. तो ये हमारा सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में पहला हमारा मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. इस मेथड में हम सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं. प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय ब्रेस ईयर प्राइस इनटू 100. तो यानी कि ये एवरेज का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव को निकालते हुए हमने यहाँ पे इंडेक्स को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव क्या है हमारा? P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगी? हमारे पास एवरेज को निकालने के लिए 3 मेथड है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन. तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन के साथ कैसे आएगा. P01 कैसे आएगा? समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n. जैसे कि हम सिंपल मीन अपना निकालते हैं कि हम अपनी n की वैल्यू के साथ एवरेज जब निकालते हैं तो उसको हमारी समेशन को n के साथ डिवाइड कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है. तो देन हमारा ज्योमेट्रिक मीन के साथ ये कैसे निकलेगा? एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग P अपॉन n. तो P को निकालने का सेम फॉर्मूला वही, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन में हम एंटी लॉग लेते हैं अपनी समेशन लॉग P का और उसको n के साथ डिवाइड करके जो भी ये हमारा आएगा उसका क्या ले लेंगे हम? एंटी लॉग. सिमिलरली अगर मीडियन के साथ निकालते हैं तो साइज ऑफ n
प्लस 1/2। तो ये जो डिफरेंट एवरेजेस के मेथड हैं उनको यूज़ करते हुए हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ABCDE 5 कमोडिटीज़ हैं। हमारे पास 1980 की प्राइस है, 1985 की प्राइसेस हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव को निकालने का क्या फॉर्मूला है, P1/P0 इंटू 100, यानी कि जो हमारी करंट ईयर की प्राइस है उसको बेस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करके इंटू 100। तो जैसे कि यहाँ पे करंट ईयर प्राइस हमारी 70 है, बेस ईयर प्राइस हमारी 50 है, तो 70 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो ये हमने देख लिया, हमारे पास कितना आ गया, 140। तो ऐसे हमारा 140, तो हम सबको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड में हम इनका क्या ले लेंगे, समेशन। तो सबसे पहले अगर हम मीन के साथ निकालना चाहें तो समेशन हमारी क्या आई है, 611.6, और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कितनी है, 5। तो इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 122.32 हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स यूजिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिमिलरली हम इसको ज्योमेट्रिक मीन और इसको हम अपने मीडियन के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन के केस में क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर उसके बाद n प्लस साइज ऑफ n+1/2। तो मीडियन के फॉर्मूले के साथ भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसी में मीडियन का फॉर्मूला भी हमने लगाना है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, हमने इसको ऑर्डर इसका चेंज कर देना है। ऑर्डर में फिर क्या है, फर्स्ट जो टर्म है फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सबसे छोटा क्या है, 100, 100 के बाद क्या आ जाएगा, 109.1, फिर क्या आ जाएगा, देखिए 112.5, देन क्या आ जाएगा, 140, देन आ जाएगा 150। तो साइज ऑफ n+1/2, n कितना है, 5+1/2, तो क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 3। तो थर्ड आइटम हमारी पे ये हमारा मीडियन कितना आ गया, 112.5 आइटम जो है वो हमारी जो है मीडियन की रहेगी। तो ये हमने साइज निकाल लिया थर्ड आइटम जो है हमारी, क्लियर। तो दिस इज द वे। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन में भी इसमें सबका क्या ले लेंगे, इन सबका लॉग ले लिया जाएगा। लॉग लेके उसको समेशन उसका लेके उसको n के साथ डिवाइड करके उसके बाद उसका क्या ले लेंगे हम, एंटी लॉग। तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट दीज टू मेथड। तो इन फॉर्मूलाज के साथ हमारा जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स नंबर्स की कैटेगरी में हमने दो टाइप्स को स्टडी किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होएगा उसमें हम प्राइस इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर्स की कैटेगरी में उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लास्पेज, पास्चे, फिशर, डॉर्बिश, मार्शर और कैली के मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।